दोस्तों, कैसे एक केमिकल फर्टिलाइजर बना 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण। दोस्तों, कैसे एक फर्टिलाइजर ने पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। गांव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए, तो जो हुए भी वो मानसिक रोगी, मानसिक बीमार हुए या विकलांग पैदा हुए। दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में आकर खड़े हो गए हैं जहां किसान बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अपनी फसलों को नहीं उगा सकता। बिना केमिकल फर्टिलाइजर के मानव जाति को जिंदा रखना असंभव सा होता जा रहा है। ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में कंपनियां ये जहर हमें बेच रही हैं और हम ये जहर खा रहे हैं। आप बाजारों में जो चमकदार और सुंदर सुंदर फल सब्जियां देख रहे हो ना दोस्तों, इनको तैयार करने में कितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, आप सुनकर ना चौंक जाओगे। दोस्तों, आइए करते हैं आज इसी पर बात। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम विकास चौधरी। दोस्तों, ये रिपोर्ट देखिए। 2023 में हमारा देश दुनिया का दूसरे नंबर का देश था जो केमिकल फर्टिलाइजर जिसने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए। एक दूसरी रिपोर्ट है दोस्तों, ये सरकारी डाटा है। पिछले 10 सालों में भारत ने लगभग 500 लाख मिलियन टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया पर ईयर। भारत की केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ना 2032 तक 138 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी दोस्तों। 2023 में भारत ने लगभग, जो भारत की फर्टिलाइजर मार्केट थी ना 94,000 करोड़ की, 2023 में केमिकल फर्टिलाइजरों का प्रोडक्शन 45 मिलियन टन था। लगभग 4.2% की दर से ये हर साल बढ़ रहा है। ये जो रिपोर्ट आपने देखी ना दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर का इतना अंधाधुंध यूज मानव जाति को बर्बाद करके रख देगा। केवल मानव जाति को नहीं, पूरे वायुमंडल को तबाह कर देगा। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का इतना अंधाधुंध यूज का साइड इफेक्ट जानकर दोस्तों आप चौंक जाओगे, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको इसके साइड इफेक्ट जानने ना, तो मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी घटना जिसने 5,000 लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, उनको मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया और पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया। दोस्तों, ये त्रासदी है। केरल का एक जिला है कासरगोड। कासरगोड जिले में गांव है पादरे। पादरे गांव का लगभग 4,000 एकड़ का क्षेत्रफल है। वहां पे है पहाड़ी एरिया है, तो वहां होती है काजू खेती। काजू की खेती में सबसे ज्यादा कीट पतंगे लगते हैं, कीड़े लगते हैं। काजू की खेती शुरू हुई थी 50 के दशक में। जब खेती में ज्यादा कीड़ा लगने लगा काजू में, तो सन 80 के दशक में वहां पे एक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होना शुरू हुआ जिसका नाम था एंडोसल्फान। और एंडोसल्फान का इतना भारी अंधाधुंध यूज हुआ कि जो वहां के लोग थे वो एक हेलीकॉप्टर हायर करते थे, उसमें केमिकल भरा जाता था और वो सारे पहाड़ी हवाई मार्ग के थ्रू सारे खेतों पर फर्टिलाइजर का स्प्रे करता था। उस फर्टिलाइजर का जो स्प्रे होता था उसका 2% यूज तो होता था काजू पर, और 98% वो बह के चला जाता था तालाब नालों में, जिसको गांव के लोग पानी पीते। करीब 20 साल उसका यूज हुआ दोस्तों, अंधाधुंध यूज। तो 20 साल के बाद उस गांव में एक अजीब सी बीमारियां होने लगी। एक सरकारी डाटा, एक त्रासदी है दोस्तों, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहां के लोगों में एक अजीब सी बीमारियां होने लगी। स्वस्थ लोगों में लोग विकलांग होने लगे, उनके शरीर में अजीब अजीब तरह के अंग विकसित होने लगे, बच्चे पैदा होने बंद हो गए, लोग नपुंसक बनने शुरू हो गए, स्त्रियां बांझ होती चली गई। जो बच्चे पैदा हुए वो मानसिक बीमार और विकलांग पैदा हुए। दोस्तों, 5,000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसमें से 3,000 लोग ऐसे थे जो कभी बिस्तर नहीं छोड़ सकते थे।
मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत विद्रोह हुआ, तब जाकर 2005 में केरल सरकार ने एंडोसल्फान पर बैन लगाया। उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उन मरीजों को, सरकार को निर्देश दिया, 5,000 करोड़ की सहायता उन मरीजों को प्रदान कराई गई। दोस्तों 75 देशों में एंडोसल्फान बैन हुआ। इतना घातक जहर था दोस्तों, आज उस गांव की नस्लें तबाह हो गई हैं। आज भी उस बीमारियों का, उस जहर का असर उन लोगों के शरीर में है, उनके खून की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां टीमें भेजी गई और जो मेडिकल साइंस की टीमें वहां पे गई, उन्होंने पाया कि इनके खून में कैंसर के सेल्स, अजीब अजीब सेल्स पैदा हो गए, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियां। तो ये होते हैं दोस्तों इन केमिकल फर्टिलाइजरों के साइड इफेक्ट। आपकी रूह कांप जाएगी, आप उसके बारे में गौर से पढ़ोगे। दोस्तों आज एक ऐसा युग आ गया है कि किसान बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अपनी फसल पैदा ही नहीं कर सकता। दोस्तों जब किसान किसी कीटनाशक का यूज करता है ना किसी फसल में, तो उस साल तो जो है वो कीट मर जाते हैं। लेकिन जब किसान उसी दवाई का यूज अगले साल करता है ना, तो कीटनाशक असर नहीं करता। जो कीट है ना वो ज्यादा पावरफुल होकर पैदा होता है। कंपनियां क्या करती हैं, केमिकल फर्टिलाइजरों में जहर की मात्रा बढ़ाती है। एक दौर हुआ करता था जब शुरुआत हुई थी केमिकल फर्टिलाइजर की, तो इनमें जहर की मात्रा हुआ करती थी 1%, 2%, 5% या 10%। आज केमिकल फर्टिलाइजरों में जहर की मात्रा दोस्तों 80%, 90%, 95%, 98% तक। और ये जहर केवल फसलों में, सब्जियों में, फलों में ही नहीं जा रहा, ये उनके थ्रू हमारे शरीर में भी जा रहा है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को तो खत्म करता ही है। इसमें किसानों की गलती नहीं है दोस्तों, इसमें कमी है किसानों को ज्ञान की कमी, फर्टिलाइजर के यूज के ज्ञान की कमी। देखिए सीधे साधे किसान लोग हैं, बहुत सारे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे नहीं भी पढ़े। उनको केमिकल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, कितना % केमिकल यूज किस फसल में होना चाहिए। वो जाते हैं सीधा दुकान पर, केमिकल फर्टिलाइजर की शॉप पर, और अपने फसल का रोग बताते हैं कि जी मेरी फसल में ये रोग लगता है। तो जो दुकानदार होता है ना, जो फर्टिलाइजर की दुकान चला रहा है, वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा होता, कहीं से कोई कोर्स करके नहीं आया होता, उसको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिली होती। वो कहीं से छोटा सा लाइसेंस लेके दुकान चालू कर देता है और अपनी नॉलेज के हिसाब से एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो किसानों को दवाई बेचता है, जिसपे उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलता है। जिन दवाइयों पे कंपनियां अच्छा कमीशन देती है वो उनको प्रमोट करता है, आगे बेचता है। कहता है किसानों से आप ये वाली दवाई लगाओ, असर हो। किसान बेचारे उसके कहने में आके दवाई लगाते हैं, असर होता नहीं। किसान फिर जाता है दुकानदार के पास, कहता है जी इस बात को असर भी नहीं हुआ। तो दुकानदार उसको वापस नहीं भेजता। दुकानदार कहता है अच्छा असर नहीं हुआ, आप एक काम करो, अब की बार 4 केमिकल फर्टिलाइजर और डालो। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये वाला असर नहीं करेगा तो ये वाला करेगा, ये वाला असर नहीं करेगा तो वो वाला करेगा। ये एक्सपेरिमेंट कर करके ना मानव जाति को खतरे में डाल रहा। सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए केमिकल फर्टिलाइजरों की, किस केमिकल फर्टिलाइजर का कहां सरकार को कोई योजना चलानी चाहिए कि किसानों को जागरूक किया जाए, ये फर्टिलाइजर शॉप चलाने वालों को ट्रेनिंग दी जाए। ये अपनी मर्जी से कुछ भी लगवा रहे हैं, कितना ही हैवी जहर, तो कंपनियां ये जहर बेच रही हैं, हम खा रहे हैं। दोस्तों आप बाजारों में जाते हो, बहुत चमकदार फल सब्जियां देखते हो, आपको पता है इनको तैयार करने में कितना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है। फसल लगाने से लेके, मिट्टी से लेके और फल तोड़ने तक पता नहीं कितने बार केमिकल फर्टिलाइजरों का यूज होता है। फूल आने पर, पत्ती आने पर, फल आने पर, फल तोड़ने से पहले चमक लाने के लिए कितने फर्टिलाइजरों का यूज किया। आप जो समय से पहले सब्जी खाते हो ना,
ऑफ सीजन की सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, ये सब केमिकल फर्टिलाइजरों की बदौलत है। आप समय से पहले आलू खाते हो, आलू तैयार भी नहीं होता और मार्केट में नया आलू आ जाता है, वो केमिकलों की बदौलत है। वो किसी केमिकल में डुबोकर उसको रखा जाता है रात भर और अगले दिन उसका छिलका नए आलू की तरह हो जाता है और उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। ये जहर आपकी बॉडी में जा रहा है दोस्तों, और ये जहर आपकी बॉडी में जाएगा, ये मानव जाति की नस्लों को बर्बाद कर देगा। केरल के पादरे गांव की त्रासदी को पूरी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों रोकिए इस केमिकल फर्टिलाइजर को, इसके यूज को, इसका अंधाधुंध यूज मत करिए। उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में मानव जाति को खतरे मत डालिए। किसका पेट भरोगे जब मानव जाति ही नहीं रहेगी? किसको उत्पादन बढ़ा के दोगे जब मानव जाति ही खतरे में पड़ जाएगी? जैविक खेती की तरफ जाइए, नेचुरल ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाइए। कम पैदावार होगी लेकिन स्वस्थ होगी, स्वस्थ लोग रहेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, रोकिए इस अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर का यूज। कोई योजना बनाइए, कोई स्कीम लाइए तो किसानों में जागरूकता है। ये फर्टिलाइजर शॉप खोलने वालों को भी ट्रेनिंग मिले, इनको ज्ञान हो कि किस फसल में कितना केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाए जो मानव जाति को नुकसान न हो। साथियों बंद करिए केमिकल का, सेफ रहिए और सेफ रखिए दुनिया को। साथियों अपने आने वाली नस्लों को बचाओ, एक सेफ और स्वस्थ एनवायरमेंट देकर जाओ अपने आने वाली नस्लों को। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।